देखिए सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कौनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकर बेसी दाम बा। अरे जवना के काम नहीं खे ओकर बेसी दाम। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कह के उझिल दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए इतना इजी कोनो भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं, जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे वो पद है हम लोग का, अरे जटा जूट बरवा लहरे। शंकर भगवान का स्वरूप देखिए, अरे जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। लिहला मूड़िए के हरवा जहरवा पियलना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम जहरवा पियलना। चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे गो बरवा हो राम जहरवा पियलना। एगो बरगद का पेड़ है बस। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे गो बरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतर गतरवा हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतर गतरवा हो राम जहरवा पियलना। चंद्रमा
इक्कवन महतरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलाना। इक्कवन महतरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे लहरी भावे बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटाजूट परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा नीलरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा नीलरवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा महाराज, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। आपको बताऊं शंकर जी के विवाह में वैदिक विवाह में एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। क्या नाम है? साखोचार। उसमें कम से कम 3-5 पीढ़ी को याद किया जाता है। दुल्हा के बाबूजी कौन? अमुक, ऐसा इनका जीवन। इनके बाबा कौन? अमुक, इनका ऐसा जीवन। इनके परबाबा कौन? ऐसा। शंकर भगवान के विवाह में पंडित जी लोग पूछे दुल्हा के बाबूजी का नाम। अब बाबूजी ही नहीं, तो बाबूजी का नाम कहां से आवे? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम उनके बाबूजी हैं। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे बाबूजी। फिर बोले देवता बोले, पंडित जी बोले कि दुल्हा के बाबा के नाम अब की आवे। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम दुल्हा के बाबा। फिर पंडित जी बोले दुल्हा के परबाबा के नाम अब के आवे। शंकर भगवान बोले हमारी घरे दुइये पीढ़ी के नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से माँ बाप है नहीं है, इनके माई बाप है नहीं है। हिमांचल बोले का बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली जो है अभी भी बताया नहीं हूं, छिपा के रखा हूं। नारद जी हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी होगा। अरे बोलिए, आप लोग तो बोलिए। जोगी बुझाता? जोगी जी के ही नगर में हम और आप बैठे हैं। योगी आप लोग देखे हैं? हाँ, गलत पूछिए, आप लोगों ने देखे हो तो कौन देखा होगा? अच्छा कल्पना करिए आप अपनी बिटिया की शादी की बात करने गए लड़के वाले के घर। बाहर बरांडे में बैठकर लड़के के पिता से सब कुछ बात हो गया, सब कुछ निश्चित। आप बोले एक बार बाबू को देख लेते तो अच्छा होता, माने दूल्हे को देख लेते। लड़के का पिता आवाज लगाया, लड़का घर से बाहर निकला। जोगी का पूरा फेटा बांधे, कपड़ा रंगाया, पहना, सारंगी लेके, अरे हो मोरे रामा, पूरा बजावत सारंगी यदि निकले तो आप शादी का बात करिएगा कि तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं महाराज। जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है,
हिमांचल जी बोले कान अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का जो पति है ना वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी थोड़ा रोए और उसके बाद नारद जी को दूसरे कमरे में लेकर गए। बोले नारद जी यहां हम और आप हैं बस, कोई उपाय है का? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम है आपके पास? पूजा पाठ लेन देन जो बोलिए हम करेंगे, कैसे भी करके दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले जो बाबूजी हमारे ब्रह्मा जी लिख दिए हैं उसको ब्रह्मांड में कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा हिमांचल जी। लेकिन मैं एक बात बताने आया हूं, जे जे बर के दोष बखाने, वर का जो लक्षण मैंने बताया है इस पूरे चराचर में ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा। हे भवानी जी ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने। और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए। कब लौटेंगे किसी को अता पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर हैं ना भैया, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे, असुरे असुरे।
सब मरे। तारकासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगूं कि न मरना पड़े। दिमाग लगाया, सोचा शंकर जी तो समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शंकर जी के पुत्र से नहीं कहा, नहीं तो बाबा संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब सोचा अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसा वरदान दे दिया है, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोली तहारा से नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात बताई गई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, उस जीव की सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं जो सत्कर्म में प्राण की आहुति दे डाले। ब्रह्मधाम से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड का, एक दंड में 24 मिनट, तो कितना हुआ टोटल 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। और गोस्वामी जी कहते इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का दर्शन किया करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे। नदी तालाब आपस में मेल करने लगे, समुद्र में उफान आ गया, पेड़ पौधे आपस में झुककर मिलन करने लगे। पूरी सृष्टि चराचर काम के वशीभूत हो गई। काम कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। काम आवेश में आ गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण रख करके खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाहिने बाएं नीचे चारों तरफ देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शंकर हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव को देखे, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, त्रैलोक्य में हलचल हो गई। उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरि के भस्म हो गया हो। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास रोते रोते आई। रति ने पूछा आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई दोष लगने वाला नहीं है, इसने मुझे ध्यान से बाहर निकाला है। रति ने कहा मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे, आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, फिर समाधि में चले गए, समाधि से वापस निकालकर वचन स्मरण दिलाने आए थे। शंकर भगवान को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन
रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। बाबा बोले रति, द्वापर युग में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके शंकर भगवान को गई। रति के बाद सभी देवता आए, जय जयकार करते हैं। सभी देवता मिलकर कहते हैं अरे शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिनदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिनदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, 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 निज
भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष एक बार तारे। हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विचारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बाबा तेरी जटा। ऐ शंकर भगवान गदगद हो गए हो।